हेलो क्लास, मैं सर गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग जावा में देखने वाले हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग हम कैसे करते हैं और व्हाट आर द वेरियस वे टू डील विद द एक्सेप्शंस। सो पहली बात तो कि हम ट्राई और कैच का यूज करते हैं एक्सेप्शंस हैंडल करने के लिए, और हम फाइनली भी एक ब्लॉक यूज करते हैं। थ्रो हम यूज करते हैं हम मैन मेड या एक्सप्लिसिट एक्सेप्शंस देने के लिए, और थ्रो भी हम यूज करते हैं एक्सेप्शंस के केस में। तो ये हमारे पास एक्सेप्शंस को डील करने के लिए ये सारे मैकेनिज्म है। हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इसे हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ट्राई ब्लॉक में क्या है कि ट्राई ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, जैसे कि आप प्रोग्राम कर रहे हैं और उस प्रोग्राम में आपको लगता है कि कोई कोड ऑफ लाइन ऑफ कोड जो है वो आज नहीं, साल 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल, 20 साल बाद, इवन 100 साल बाद ही सही, इस कोड में एरर आ सकता है। तो आप उसे क्या करेंगे, सस्पेक्टेड मानेंगे, और सस्पेक्टेड मान के उस कोड को आप क्या कर देंगे, ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे। मतलब उस पूरे सस्पेक्टेड कोड को ट्राई ब्लॉक में डाल देंगे, और वो कोड फिर सस्पेक्टेड रहेगा। सस्पेक्टेड रहने का मतलब कि जब तक उसमें एक्सेप्शन जनरेट नहीं होगा वो नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा, लेकिन जैसे ही उसमें एक्सेप्शन जनरेट होगा वो जानता है कि आपने इसे ट्राई में डाल रखा है, मतलब कि आपने इन सारे कोड्स को सस्पेक्टेड मान रखा है। तो जैसे ही उसमें कोई एक्सेप्शन जनरेट होगा वो तुरंत क्या करेगा, कैच ब्लॉक को ढूंढेगा। ठीक है। तो ट्राई और कैच क्या है, एक साथ यूज होने वाले दो चीजें हैं। वो सारे कोड्स जो कि सस्पेक्टेड है एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए, उनको हम ट्राई ब्लॉक में डाल देते हैं। और चूंकि उसमें एक्सेप्शन हो सकता है तो हम उसे मैनुअली डील करेंगे ताकि हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन टर्मिनेट न कर जाए। तो हम उसे कैच ब्लॉक में ले लेते हैं, और कैच ब्लॉक में जिस टाइप का एक्सेप्शन ट्राई ब्लॉक में होता है उस टाइप की क्लास हम यूज करते हैं और उसका एक रेफरेंस वेरिएबल यूज करते हैं। फिर उसमें हम इस ब्लॉक में वो सारे कोड डालते हैं, वो सारे मैसेजेस, वो सारे चीजें डालते हैं जो आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइप के एक्सेप्शन जनरेट होने पे एग्जीक्यूट हो या परफॉर्म हो। तो ये हमारा ट्राई एंड कैच ब्लॉक है। इसका सिंटेक्स देखा जाए तो ट्राई यूज होता है, उसके साथ साथ कैच यूज होता है। और अगर हमारे पास ट्राई के साथ मान लीजिए कि ट्राई में एक्सेप्शन है तो कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ट्राई में एक्सेप्शन नहीं है तो ये एक तरीके से नॉर्मल एग्जीक्यूशन होगा, फिर कैच हमारा एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ट्राई के बाद कैच तभी एग्जीक्यूट करेगा जब ट्राई ब्लॉक में एक्सेप्शन हमारा हो। ठीक है। एक फाइनली ब्लॉक यूज होता है। फाइनली ब्लॉक क्या है कि ट्राई कैच के बाद फाइनली ब्लॉक भी यूज होता है। देखिए, कई बार आप स्टेटमेंट देख सकते हैं कि ट्राई के साथ कैच जो होता है वो यूज होता भी है और नहीं भी होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिए ट्राई के बाद कैच यूज होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है कि ट्राई के साथ क्या फाइनली है या नहीं है। अगर ट्राई के साथ फाइनली है, ध्यान दीजिए, ट्राई के साथ अगर फाइनली है तो आप ऐसे स्टेटमेंट को आप फाइनली ब्लॉक में डाल सकते हैं जो कि आप चाहते हैं कि किसी भी शक्ल सूरत में क्या हो, एग्जीक्यूट हो ही हो। तो ट्राई के साथ फाइनली भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ट्राई कैच फाइनली भी हम डाल सकते हैं। ट्राई के साथ कैच एग्जीक्यूट होगा या नहीं होगा, दोनों कंडीशन में फाइनली ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो ये हमारे साथ क्या है, ट्राई एंड कैच की एक कॉम्बिनेशन है जो कि आप यूज कर सकते हैं। ठीक है क्लास, जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक क्लास है हमारा, क्लास सिंपल, और उसमें हमने मेन में क्या डाल दिया है, इंट डेटा इक्वल टू 50/0। और हम क्या कह रहे हैं कि एक प्रिंट स्टेटमेंट दे रहे हैं, रेस्ट ऑफ द कोड। ठीक है। तो आपको क्या लगता है ये एग्जीक्यूट करेगा, बताइए। ये क्लास एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बिकॉज कि जैसे ही इस स्टेटमेंट पे हमारा जावा का कंट्रोल आएगा वो देखेगा डिवीजन बाय 0 इज नॉट पॉसिबल। और न तो आपने इसमें ट्राई यूज किया है, न कैच यूज किया है, नहीं आपने फाइनली यूज किया है। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि एक्सेप्शंस तो जनरेट होगा, लेकिन कोई मैन मेड या एक्सप्लिसिट हमारे पास हैंडलर नहीं है। सो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलिंग
एग्जीक्यूट कर जाएगी और प्रोग्राम हमारा क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो एक्सेप्शंस क्या आ जाएगा कि जावा डॉट लैंग में अरिथमेटिक एक्सेप्शन है डिवीजन बाय जीरो, और प्रोग्राम हमारा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है क्लास, तो ये हमारा एक नॉर्मल प्रोग्राम है जिसमें कि एक्सेप्शन तो है लेकिन हैंडलिंग नहीं। ठीक है, अगर हम इसे फ्लो चार्ट के दौरान देखें कि ये कैसे एग्जीक्यूट करता है, तो आप देख सकते हैं कि इंट 10/0 एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सेप्शन क्लास इज थ्रोन। यहीं से जैसे ही इसने डिविजन बाय जीरो देखा, क्या हुआ कि एक एक्सेप्शन जनरेट हो गया, थ्रो कर दिया गया। एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट हमारा रिसीव हुआ, इज इट हैंडल्ड, इफ यस then rest of code will be executed, if no then JVM will execute a default exception handler and उसके बाद क्या कर देगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। ठीक है क्लास, तो ये हमारा हैंडलिंग का चीज है जो कि अभी हमने बताया कि ये JVM हमारा डिफॉल्ट एग्जीक्यूट करेगा और प्रोग्राम को क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। ठीक है, तो अगर हम इसको ट्राई एंड कैच लेकर के देखते हैं, तो चलिए इसका एक प्रोग्राम हम पहले देख लेते हैं कि क्या ये एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम हमारे पास है, इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे डिवीजन बाय जीरो जो पहला हमने प्रोग्राम देखा था, कंपाइल किया, नो कंपाइलेशन एरर, हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, देखेंगे इसमें क्या है, अरिथमेटिक एक्सेप्शन बाय जीरो, और प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो गया। ठीक है क्लास, प्रोग्राम क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। अब हम सिंपल करके एक प्रोग्राम बनाया। अब आप ये देखेंगे कि हमने दिया है कि ट्राई एंड कैच हमने यूज किया है, मतलब वो सारा सस्पेक्टेड है, हमने ट्राई में डाल दिया। देखिए हमने इस क्योंकि सस्पेक्टेड है, और हमने क्या किया है, कैच में अरिथमेटिक है, तो आप इसमें अरिथमेटिक डाल सॉरी क्लास, तो आप एक्सेप्शंस डाल सकते हैं। सॉरी, और आप इसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सॉरी, देख सकते हैं एक्सेप्शंस हमारा जनरेट हुआ, एक्सेप्शंस इसके कारण जनरेट हुआ, और कैच ने इसे हैंडल कर लिया, और रेस्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से आप इसका क्या कर सकते हैं, ट्राई एंड कैच को आप इसे हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।